ठीक है क्लास, तो हम लोगों ने अभी तक प्री कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कहाँ पे होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो यूज है ना, वो एचसीएफ और एलसीएम में होता है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में पहले थोड़ा पढ़ा जाए, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एचसीएफ निकालते कैसे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है एचसीएफ, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट एच का मतलब कॉमन फैक्टर, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। कॉमन मतलब क्या होता है? अब कॉमन मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जैसे आप लोग मान लीजिए ये मेरे पास दो पेन है, ठीक है, चलिए ठीक है, दो नहीं तीन पेन जिससे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। अब आप एक बात बताइए, इन तीनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इन तीनों का हाइट एकदम कॉमन है, यानी कि सेम है, ये चीज हो गया सेम। उसका दूसरा आप कहेंगे सर तीनों से हम लोग बोर्ड पे लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, ये भी बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। तो पता चल रहा है ना, कॉमन मतलब होता है कि इन तीनों में सेम क्या है, तो इन तीनों में सेम चीजों को हम लोग बोलेंगे कॉमन। उसी तरीके से जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास, अच्छा हाँ एक और कॉन्सेप्ट, जब भी हम कॉमन निकालते हैं ना तो हमारे पास एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए, और उसके बाद आप कितनी भी रख सकते हैं, 10 20, आप चाहे जितनी चाहे उतने, मेरे पास देखो 4 पेन है तो आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। उसी तरीके से एचसीएफ निकालने से हमारे पास दो नंबर तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी नंबर हो सकते हैं, तभी तो उनके बीच कॉमन निकलेगा। अगला आता है कॉन्सेप्ट हमारा फैक्टर। फैक्टर हमें पता है, फैक्टर मतलब होता है मल्टीपल। किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल में उसको लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। तो अब इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को लेके हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि उसके बीच में क्या सेम है, और फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर, इन तीनों चीजों को जब हम मिला देंगे एक साथ में तो वो बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमारा इसका यूज कहाँ पे है, आखिर हम लोग एचसीएफ क्यों पढ़ेंगे। देखिए हमारे लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हमें कई बार ऐसा, मतलब कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई 10 नंबर दिए हुए, ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि इन 10 को डिवाइड कर दे कोई एक ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, तो अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अरे यार इन 10 नंबर को डिवाइड कर देने वाला कोई एक नंबर बताओ हमें जो कि सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो उन 10 को डिवाइड करता है। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जितने पेयर ऑफ नंबर्स रहेंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, चाहे वो जितने भी हो, अगर हमें उन 100 नंबर का, दोनों नंबर का, तीनों नंबर का, पांचों नंबर का एचसीएफ पता चल गया, तो हम उस एचसीएफ से उन सारे नंबर्स को एक बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ का यूज हमें डिवीजन के लिए पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम इन दोनों चीजों को देखते हैं कि आखिर एचसीएफ निकाला कैसे जाता है और उसका डिवीजन में वर्क कैसे पड़ेगा, पता कैसे चलेगा। तो क्लास हम लोगों ने अभी अभी एचसीएफ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि एचसीएफ हम निकालेंगे कैसे और उसका यूज कहाँ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि एचसीएफ को निकालेंगे कैसे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम हमारे पास कोई दो नंबर होने चाहिए। तो चलिए हम कोई दो नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने पहला नंबर लिया 36 और दूसरा नंबर लिया 18। अब इन दोनों का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी वो नंबर
जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, ना ही उसका कोई रिमाइंडर बचे और ना ही ये पॉइंट में आए आंसर, इसका डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। तो हमें वो अगर नंबर पता करना चाहिए। अभी तो ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है कि अरे यार ये कौन सा नंबर होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए इसी तरीके से, लेकिन जब हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। चलिए आइए निकाला जाए। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए इससे 36 डिवाइड हो जाए, आंसर इज 2। और हमें पता है कि इस लाइन के लेफ्ट साइड हम केवल प्राइम नंबर्स को लिखते हैं, ये हमें पता है। 2 से अगर हम 36 को डिवाइड करें तो हमारा आएगा 18, फिर अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हमारा आएगा 9, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ये 3 टाइम्स, फिर ये 1 टाइम्स। अब आइए 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब 36 का बताइए प्राइम फैक्टर क्या आया? तो प्राइम फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। अब आइए 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो हमारा 18 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकाला होता है, जो हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया। दूसरा स्टेप हमारा होता है एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन। अब चलिए बताइए इसमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन मतलब कि कौन सा नंबर है जो दोनों में इक्वल टाइम्स आया है। अब जैसे दो एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, तो कॉमन हमारा क्या हो गया? कॉमन हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है? क्या नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए देखा जाए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो फिर से मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारा कॉमन वर्ड आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है हाईएस्ट। हाईएस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों स्टेप को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18। तो 18 हमारा एचसीएफ आ गया। अब मैंने क्या कहा था, एचसीएफ का यूज क्या होता है? एचसीएफ का यूज हम करते हैं डिवीजन के लिए। अब चलिए आइए देखते हैं, अगर ये दोनों नंबर 18 से डिवाइड हो गया, ओके, तो हमारा आंसर सही आया है। और अगर 18 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग आया है। चलिए आइए चेक करते हैं। 18 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? सोचिए, हाँ ये होगा। 18 1 टाइम्स में, एक बार में 18 के टेबल में 18 आता है। अच्छा चलिए 36 को करते हैं। 18 2 का कितना होता है? 36, तो ये भी डिवाइड होगा। तो आपको पता चला ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसका यूज क्या है। चलिए आइए अब हम लोग जो अगला एग्जांपल लेते हैं ना, वो 3 नंबर का लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए आइए अब हम लोग 3 नंबर को लेके एचसीएफ निकालेंगे। पहला नंबर मान लीजिए हम लोगों ने 100, दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 250, तीसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 300। अब इन तीनों नंबर का हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। तो 100 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, अब आइए 250 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 5 से करेंगे तो 100 25 टाइम्स। थ्री 300 का किया जाए,
सॉरी, अब पहला स्टेप जो कि फैक्टर निकालना होता है, हम लोगों ने फैक्टर से निकाल लिया। अब आइए कॉमन निकालते हैं। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा पहला कॉमन क्या हो गया 2। उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें तीनों में 2 चाहिए होंगे। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो 5 कॉमन हो गया। उसके बाद 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर से 5 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एक 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों सिंगल सिंगल है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 into 5 10 and 5 into 2 into 5 10 and 5 into 10 into 5 50। ये हमारा HCF आ गया। अब चलिए आइए 50 से हम ये सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। तो 15 2 जा 100, ये डिवाइड होगा। 55 जा 250, ये भी डिवाइड होगा। और 15 6 जा 300, ये भी डिवाइड होगा। तो इसी को बोलते हैं HCF, और ये सबसे बड़ा नंबर है। ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा नंबर आप कोई भी लीजिए तो ये फिर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब चलिए मान लीजिए 100 लेते हैं, तो 100 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, क्या ये होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा HCF का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं